हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक हैं और बाकायदगी से आप अपने लेक्चर जो हैं वो उनको अटेंड कर रहे हैं। इस मल्टीमीडिया के ज़रिए से ऑनलाइन क्लासेस को आप बाकायदगी से अटेंड कर रहे हैं और साथ साथ अपने असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आप जो भी लड़के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी असाइनमेंट जो अटेंड कर रहे हैं उनके बाकायदा आपको प्रेजेंट और एब्सेंट भी जो है ग्रुप में बताई जा रही है। तो जो बच्चे मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, तो आप इस बात को जो है मेक श्योर कर लें कि जो बच्चे प्रेजेंट होंगे और जो बाकायदगी से अपनी असाइनमेंट तैयार करेंगे उनके प्रैक्टिकल्स के नंबर के ऊपर उनका असर पड़ेगा। ठीक है, एक वो बंदे जो बना रहे हैं और जो नहीं बना रहे हैं उनमें फिर डिफरेंट होगा, फ़र्क होगा। तो आप जो भी जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी बुक्स के आप हैं उनके लेक्चर अटेंड करें और अपनी असाइनमेंट जो है वो बाकायदगी से इन टाइम। ये भी एक इशू आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने असाइनमेंट सेंड की है, हमने बनाई है। तो आप अगर ग्रुप में सेंड उसी टाइम में कर देंगे 8 से 10 बजे के दरमियान, तो फिर आपके नंबरिंग भी हो रही है, नंबर आपको 10 मिल जाएंगे। अगर आप उस नहीं बनाते और वही बाद में आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आप उन असाइनमेंट को अपने फ़ोल्डर में, चाहे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की शीट है तो फ़ोल्डर में लगा दें या रजिस्टर है तो उसके ऊपर आप उसको नोट करते जाएं और जैसे ही आप कॉलेज में आएंगे तो फिर उनको देखकर आपके जो हैं वो जो नंबर हैं जो आपको दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का है और आज हमारा चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर उनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप बता सकते हैं। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम। डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम घरेलू लेवल पर जो है वायरिंग के जो तरीक़ाकार हैं या वायरिंग के जो इकसाम हैं उनके बारे में सीखेंगे, डिटेल से जानेंगे। और इंडस्ट्री लेवल के ऊपर भी जो हमारे पास जो वायरिंग के सिस्टम हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल वायरिंग की डेफिनेशन है, ये मैं आपको इसके पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, आपकी बुक के ऊपर भी है, जो आपको अच्छी लगे मतलब वो आपने करनी है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ केबलिंग एसोसिएटेड डिवाइस विच एज स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, सॉकेट्स एंड लाइट्स फिटिंग इन अ स्ट्रक्चर। कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम केबल्स को, वायर को एक ऐसे तरीक़ाकार के साथ, एक मेथड के साथ जो है किसी भी डक्ट में या किसी भी ऐसी वायरिंग सिस्टम में जो इसको इस्तेमाल करते हैं, किन को इस्तेमाल करते हुए अपने स्विचेस को, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को और सॉकेट्स और लाइट या जो भी आपके पास जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपके पास मौजूद है उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल वायरिंग की। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमारे पास कितनी किस्म की जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग की इकसाम है। तो नंबर 1 पे हमारे पास है ओपन वायरिंग सिस्टम। ओपन वायरिंग सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है कि आप बगैर किसी डक्ट को इस्तेमाल करते हुए, बगैर कोई जरी लगाए हुए आप अपनी वायरिंग को इस्तेमाल करते हैं या अपनी जो केबल्स हैं उनको वैसे ही ओपन ही आप उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास कंसील्ड वायरिंग सिस्टम। कंसील्ड वायरिंग सिस्टम आप देखते हैं कि अक्सर हम जब कोई नया घर बनाते हैं उसके ऊपर लेंटर में हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास वायरिंग के लिए पाइप इस्तेमाल होते हैं वो लगाते हैं और उसके बाद हम अपनी दीवारों में जो झरी लगाते हैं उसको हम कंसील्ड वायरिंग सिस्टम कहते हैं। और बाद में उसके अंदर जो है हम अपनी जो है तमाम रिक्वायरमेंट्स के जो केबल्स हैं, जो वायरिंग के आलात हैं वो इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम। डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम हम देखते हैं कि वापडा से जो वोल्टेज हमें आ रहे हैं या एनर्जी आ रही है या करंट हमें मिल रही है 220 और 250 तक जो वोल्टेज हैं उनका इस्तेमाल जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पर होता है उसको हम डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्रियल वायरिंग सिस्टम या इसको कमर्शियल वायरिंग सिस्टम भी कहते हैं कि जितने भी हमारे हाई वोल्टेजेस हैं
तो उनमें जो हम वायरिंग या केबल इस्तेमाल करेंगे या वायरिंग का जो तरीक़ाकार है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ब्रेकर्स मौजूद होंगे, उनके बारे में जानेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के हाई वोल्टेज जो हैं उनके मुताबिक जो वायरिंग सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसके अलावा है इनडोर वायरिंग सिस्टम और आउटडोर। इनडोर हम देखते हैं जो भी अपने एक रूम में या कमरे में कोई भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसी जो है अपने कमरे में एक इस्तेमाल करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी जो वायरिंग का सिस्टम है उसको इनडोर वायरिंग सिस्टम कहते हैं। और उसके अलावा इसका जो यूनिट होता है, जैसे आप इसका फ़ैन देखते हैं, वो हम मोस्टली जो है छत के ऊपर दीवार में या किसी दूसरी साइड पर इसको इंस्टॉल करते हैं। तो वायरिंग का ये जो तरीक़ाकार होता है उसको हम आउटडोर वायरिंग सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टेकिंग कनेक्शन इन वायरिंग। और वायरिंग में हमारे जो कनेक्शन है वो किस तरह से किए जाते हैं, कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ हमारे पास है 2 टाइप्स हैं कनेक्शन के, जिसमें हम जॉइंट बॉक्स सिस्टम जिसको टी सिस्टम भी कहते हैं, और नंबर 2 पे है लूपिंग सिस्टम या फिर लूप सिस्टम। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आपने असाइनमेंट के तौर पर क्या करना है, आपके पास पेज नंबर 72 के ऊपर जितनी भी ये सारी डिटेल आपने डेफिनेशन करनी है, और ओपन वायरिंग सिस्टम है, कंसील्ड है, डोमेस्टिक, और इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस ऊपर डिटेल से बयान की गई हैं। तो असाइनमेंट में आपने ये सारी तैयार करनी है, इनको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 72 के ऊपर आपके पास मौजूद हैं। तो आई होप का आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इशू हुआ, कोई मसला हो, तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।